गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या इसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास या इसे हम बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास का सिद्धांत, इतने नामों से जो है जीन पियाजे का सिद्धांत जाना जाता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत और मानसिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया है। जीन पियाजे ने किया है। किसने किया? तो जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे का कोई उपनाम है? हाँ है, बिल्कुल है। इनका उपनाम है पाइजेट। पाइजेट के भी नाम से जो है जीन पियाजे को जाना जाता है। पाइजेट के भी नाम से जाना जाता है। तो जीन पियाजे का जन्म कब हुआ? तो जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ। 9 अगस्त 1896 को हुआ। और कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 16 सितंबर 1980 को हुई। ये दोनों डाटा बेसिक तैयार कर ले, बेहतर समझ लें, जान लें। जीन पियाजे के गुरु कोई थे? हाँ बिल्कुल थे। जीन पियाजे के जो गुरु थे वो थे थॉमस रीड। थॉमस रीड इनके जो है जीन पियाजे के गुरु थे। इसीलिए जीन पियाजे को मनोविज्ञान का या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे का जो अध्ययन का विषय था वो था प्राणी विज्ञान। किस पर प्रशिक्षण किया? तो प्राणी विज्ञान पर किया। प्राणी विज्ञान, तो हम ये कह सकते हैं कि जीन पियाजे जीवशास्त्री थे। जीन पियाजे जीवशास्त्री थे। इन्होंने कोई स्कूल खोला था? हाँ, इन्होंने एक जनेवा में स्कूल खोला था। लेबोरेटरी स्कूल का नाम था लेबोरेटरी स्कूल। ये स्कूल जीन पियाजे ने खोला था। जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों को अध्ययन का विषय बनाया। वो स्वयं के उनके बच्चे थे। स्वयं के बच्चों को अध्ययन का विषय बनाया। अध्ययन का विषय स्वयं के बच्चों पर बनाया। उन बच्चों में 3 बच्चे थे इनके जीन पियाजे के। 3 में जो है एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्र का नाम लारेंट था और पुत्री का नाम जैकलीन और एक का नाम था ल्यूनिस। जैकलीन और ल्यूनिस नाम की 2 जो है इनकी पुत्रियां थी और लारेंट नाम का इनका एक जो है पुत्र था। इनको जो है अध्ययन का विषय बनाया।
जीन पियाजे ने अपनी पहली पुस्तक जो है 1923 में प्रकाशित की। 1923 में पहली पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ये इनकी पुस्तक थी और पहली पुस्तक थी और उसका प्रकाशन 1923 में किया, जबकि 1976 या 77 तक इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों का प्रकाशन कराया। एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है द मोरल ऑफ जजमेंट। द मोरल ऑफ जजमेंट ये दो पुस्तकें इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं, लेकिन इन्होंने जो है 32-33 पुस्तकें लिखी है और सभी का नाम लिखाना और आपको बताना संभव नहीं है और आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना जो है गहराई से जो है आप क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछा जाता है। जीन पियाजे ने बताया कि जैसे जैसे जो है बुद्धि का विकास होता है, आयु जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी मानसिक स्कीमा का विकास होता है। देखो, आयु के साथ साथ मानसिक स्कीमा या हम कहें मानसिक संरचना या ज्ञान का विकास होता है। ये जो है जीन पियाजे ने बताया। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें मानसिक संरचना, स्कीमा, बुद्धि, ज्ञान का जो है परिवर्तन होता रहता है। जब बालक छोटा होता है तो उसमें तर्क, समस्या समाधान अलग प्रकार का होता है और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें उन क्षमताओं में धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बताया कि इस स्कीमा में दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक होता है संगठन और एक होता है अनुकूलन। संगठन और अनुकूलन ये दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब संगठन देखिए क्या है। संगठन ये सूचनाओं का सार्थक पैटर्न होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने विचारों से निर्मित करता है और उसे कहा जाता है संगठन। जबकि अनुकूलन जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि वातावरण में समायोजित होने की क्षमता जो सूचनाओं से मिलती है उसे अनुकूलन कहा जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, संगठन और अनुकूलन। जीन पियाजे ने बताया कि इस अनुकूलन में भी दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। वो दो प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? देखो ये शब्दावली है जीन पियाजे की शब्दावली है। इस अनुकूलन में दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक होता है समावेशन या इसे हम जो है आत्मसातकरण कहते हैं, आत्मसातकरण। और दूसरा होता है समायोजन या समाविष्टीकरण। ये अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक समावेशन और दूसरा समायोजन। कभी कभी समावेशन ना होकर के सब आत्मसातकरण पूछा जाता है तो आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाल विकास को आप रट करके नंबर अच्छे नहीं गेन कर सकते हैं, केवल समझ करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। उसी प्रकार कभी कभी समायोजन शब्द ना दे करके समाविष्टीकरण देता है, तो इसलिए आपको परेशान होना नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान होना।
समावेशन में क्या होता है? समावेशन में होता है कि पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान के द्वारा स्वयं को समायोजित करना समावेशन कहलाता है या आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान द्वारा स्वयं को समायोजित करना। जैसे आपने कभी देखा, मम्मी ने बताया कि बेटा ये काला कुत्ता है, काला कुत्ता है, लेकिन 4 दिन के बाद जो है कुत्ते की ही जैसी आकृति, कुत्ते की जैसे एक पूंछ, 2 कान, 2 आंख, 4 पैर और जो है एक सफेद कुत्ता आ गया, सफेद कुत्ता आ गया। मम्मी से पूछा आपने कि मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने बताया कि ये बेटा कुत्ता है। आपने अपने ये समावेशन में, अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में, माइंड में ये सेट कर लिया कि कुत्ता काले भी होते हैं और कुत्ते सफेद भी होते हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो है विरोधाभास नहीं होता है, विरोधाभास नहीं होता है, क्योंकि मम्मी ने जो बता दिया वही हमने जो है सत्य मान लिया। क्यों? क्योंकि जो है जब एज भी हमारे लोगों की कम होती है तब ऐसा मानते हैं, लेकिन समायोजन में ऐसा नहीं होता है। समायोजन में ये होता है कि पूर्व ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ देना समावेशन कहलाता है। पूर्व ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ देना समावेशन कहलाता है, और जबकि समायोजन कहलाता है, जबकि समावेशन में पूर्व ज्ञान एवं नवीन के द्वारा स्वयं को समायोजित करना समावेशन कहलाता है। समायोजन में हम बताए ना कि पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देना समायोजन कहलाता है। जैसे आपने बताया कि काला कुत्ता, काला कुत्ता, कुछ दिन के बाद आपने कुत्ते की ही जैसी आकृति में देख ली काली बिल्ली। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो है 4 पैर कुत्ते के होते हैं, 4 बिल्ली के भी होते हैं। 1 पूंछ कुत्ते की, 1 बिल्ली की, 2 आँखें 2 कान कुत्ते के और 2 आँखें 2 कान जो है बिल्ली के। बिल्कुल लगभग सेम आकृति, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? अंतर, अंतर आपको दिखता है। या आपने देखा कोयल, कोयल और कौवा, कोयल और कौवा देखा, लेकिन फिर भी आपको क्या दिख रहा? अंतर दिख रहा है। तो या आपने जैसे मम्मी ने कभी आपको बताया होगा कि बेटा चिड़िया जो होती हैं वो आकाश में उड़ती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो एक पतंग भी आकाश में उड़ रही थी और आपने कहा कि पापा देखिए, वो देखिए पतंग, वो देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। पापा ने कहा कि नहीं बेटा, वो चिड़िया नहीं है, वो पतंग है। बालक जो है चिड़िया और पतंग में, चिड़िया और पतंग, चिड़िया और पतंग में क्या हुआ? अंतर दिख रहा, विरोधाभास होने लगता है। क्या होता है? विरोधाभास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा था कि विरोधाभास नहीं था और यहाँ पे विरोधाभास होता है, क्योंकि बालक की थोड़ा उम्र बढ़ जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें थोड़ा मानसिक स्कीमा, संरचना या ज्ञान में जो है थोड़ा जो है परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वो बालक आवाज़ के द्वारा जो है अंतर कर लेता है, क्योंकि कौवा जो होता है वो काँव काँव करता है, जबकि कोयल म्यूं म्यूं क्यों क्यों करती है। आपने देखा कि कुत्ता भाव भाव करता है, जबकि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इसलिए बालक आवाज़ के द्वारा इनमें जो है अंतर कर लेता है। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के द्वारा स्वयं को समायोजित करना समावेशन कहलाता है, और इसमें होता है पूर्व ज्ञान में किसी नए ज्ञान को जोड़ देना समायोजन कहलाता है। ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिए, बेहतर आप समझ लीजिए। इसी के बाद में अब देखिए इसमें कुछ और शब्द मिलते हैं। एक होता है स्कीम्स। देखो स्कीम्स, इन स्कीम्स में क्या होता है? स्कीम्स में होता है कि व्यवहारों का ये सार्थक पैटर्न होता है, और जिसे व्यक्ति बार बार दोहराया जाए उसे जो है स्कीम्स कहा जाता है। दूसरा शब्द है मानसिक संक्रिया।
मानसिक संक्रिया। अब देखो, मानसिक संक्रिया हम ये कहते हैं कि जब बालक जब कोई कार्य करता है या कार्य करने के लिए बालक जब चिंतन करता है तो उसे हम मानसिक संक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट मिलता है इसी में, संरक्षण। संरक्षण या संरक्षण। अब संरक्षण क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि मूल आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मूल आकृति पर वापस आ जाना संरक्षण कहलाता है। ये होता है रेखा में, कोण में, त्रिभुज में, रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्ग आदि में ये जो है होता है। रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्ग आदि में ये होता है। यानी आपने देखो, एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हैं, आपने जो है बालक से कहा कि बेटा ये क्या है? बालक ने कहा कि बेटा पापा ये रेखा है। आपने तुरंत जो है एक और रेखा खींच दी। अब बालक से पूछो कि बेटा ये क्या है, तो बालक कहेगा कि ये तो कोण है। अब बालक से पूछो कि रेखा कहाँ है, तो बालक नहीं बता पाएगा। लेकिन इसी कोण में एक और रेखा आपने खींच दी। अब बालक से पूछो कि बेटा ये क्या है, तो बालक कहेगा ये कोण है। लेकिन अगर जो कहो कि बेटा वो ये त्रिभुज है, और तो पूछो अगर जो कोण कहाँ गया बेटा, तो कोण को नहीं बता पाएगा। अगर जो बालक बता देता है कि कोण कैसे, कोण त्रिभुज से, कोण से त्रिभुज कैसे बना, तो वो जो है संरक्षण कहलाता है। और अगर बालक नहीं बता पाता है तो वो संरक्षण का अभाव कहलाता है। अगला इसका पॉइंट मिलता है विलोमिता। देखो, विलोमिता, उत्क्रमणशीलता या पलटावी। विलोमिता, उत्क्रमणशीलता या पलटावी, इसमें जो है बालक अपने विचारों को नहीं पलट पाता। और ये समस्या बालक में होती है वर्णमाला में, गिनती में, लंबाई में और भार में। ये जो है विलोमिता, उत्क्रमणशीलता और पलटावी कहा जाता है। देखो कैसे, आपने देखा कि जो छोटे बालक है उनसे कह दो कि बेटा 3 और 2 कितने होते हैं, तो वो जानते हो कैसे बताता है? वो कहता है 1 2 3, 3 लाइनें खींचता है और फिर धन का निशान लगाता है, फिर वो 2 लाइन खींचता है, तब वो बता देगा 1 2 3 4 5। अब बालक बता देगा कि ये 5 हैं। लेकिन अगर जो बालक से कह दो कि इस 5 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तो बालक नहीं बता पाता। यानी वो अपने विचारों को नहीं पलट पाता, इसलिए उसे विलोमिता, उत्क्रमणशीलता या पलटावी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। जीन पियाजे ने जो है पूरे सिद्धांत को, सारी बातों को ऐसे ही अपनी शब्दावली में जो है डिफाइन किया, बताने का प्रयास किया, और मुझे लगता है बताया भी। लेकिन इनका सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, लोगों ने, समाज ने इनके सिद्धांत को नहीं माना। तब जीन पियाजे ने अपने गुरु थॉमस रीड के पास गए और थॉमस रीड से कहा कि गुरुजी ये बताइए कि जो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत की व्याख्या की है वही चीज़ तो मैंने बताया है, लेकिन मेरा सिद्धांत जो है नहीं होता है। गुरुजी ने इनके जो थॉमस रीड थे उनके जो है इनके सिद्धांत को देखा और उन्होंने कहा कि अपने सिद्धांत को आप अगर जो फेमस करना चाहते हो तो अवस्थाओं में इसको डिफाइन करिए और तब ये फेमस होगा। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को जो है इसके बाद में अवस्थाओं में जो है डिफाइन किया है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी के साथ हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो जो है हम लोग जो है जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़ेंगे और प्रत्येक अवस्था की जो है विशेषताएं पढ़ेंगे। कैसे जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैसे हमको जो है एग्जामों में प्रश्नों को पकड़ना है, उन विशेषताओं के आधार पे ही आप प्रश्न बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए और मेरे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।